नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारत में और हिंदू धर्म में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ रक्षा करने वाला बंधन मतलब धागा है। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को राखी या सावन के महीने में पड़ने के वजह से श्रावणी व सलोनी भी कहा जाता है। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसी सस्तु वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। ये श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल श्रावण माह की पूर्णिमा 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को। इसको लेकर ज्योतिषों ने साफ कर दिया है कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। दरअसल रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाने की परंपरा है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल ये तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है। आइए जानते हैं कब है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बांधते समय भाई का चेहरा पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना जरूरी है। सबसे पहले बहनें अपने भाई को रोली अक्षत का टीका लगाएं, फिर घी के दीपक से आरती उतारें, उसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की दाहिने हाथ पर राखी बांधें। आप सभी दर्शकों को हर खबर की तरफ से रक्षाबंधन के ढेरों शुभकामनाएं। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के बाद विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इससे पहले सदन में राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग 1 और वर्ग 2 के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और केंद्र की तर्ज पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि अभी अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी है। निर्णय आने के बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर 3 महीने के अंदर अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। एलआर से राय ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पहले पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां प्रमोशन में आरक्षण पर सीएम मनोहर लाल ने अपना जवाब दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही 3 महीने के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां विधानसभा सत्र में प्रमोशन में आरक्षण पर सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही 3 महीने के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है कि रोहतक में मैंने जो घोषणा की थी उस घोषणा में 2 बातें और सही थी। साथ में मैंने कहा था कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उन दोनों को मिला करके जो केंद्रीय स्तर पर जिस तर्ज पर ये क्लास ए और बी का पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा वैसा हम करेंगे। अब स्थिति ये बनी है कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें एक निर्णय तो ये किया है कि पदोन्नति जो है इसमें आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन एक विषय उसमें है कि 2 निर्णय कुछ हुए हैं पहले से
कोई जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा, यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा, कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये दो निर्णय अलग अलग हुए हैं। इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट में करना शेष है। एक तो क्लास या ग्रुप एज ए होल, उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है, कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यह निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है, यदि वो पॉजिटिव आती है, हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ये आता कि नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई, उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 17/8 उसकी डेट लगी हुई है, अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है, उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अपने वक्तव्य में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामलात देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर रही है। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, मलकियत में कोई बदलाव नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ शामलात देह भूमि के इंतकाल का निजी है। वहीं उन्होंने कहा कि अब पंचायत को नगर पालिका से पंचायत में बदलने से पहले वहां के लोगों से राय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। किसी भी पंचायत को बिना निर्णय के किसी भी नगर निकाय में शामिल या बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिसार की बांस, बारड़ा की हंसवास और आदमपुर आदि पर जिला उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य स्कूलों की शिक्षा मौजूदा प्रक्रिया की तरह चलती रहेगी, लेकिन सरकार ने 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का लक्ष्य लिया है। इनमें से 138 स्कूल खोले जा चुके हैं। तो 500 मॉडल संस्कृत स्कूल पर भी सीएम मनोहर लाल ने बोला। वहीं उन्होंने कहा कि शामला देह की जमीन का वो पंचायतों के नाम किया जाएगा। सरकार महज इंतकाल बदल रही है, मलकियत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां शामलात देह की जमीन को पंचायतों के नाम किया जाएगा, ऐसा सीएम मनोहर लाल ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकार महज इंतकाल बदल रही है, मलकियत में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बोलने के लिए पूरा समय नहीं दिया गया, साथ ही जनता के मुद्दे उठाने का समय भी नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि आपको बता दें, प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरा समय नहीं दिया गया और साथ ही साथ उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है।
हमें जितना समय मांगा था, ये 3 दिन चलाया। ये जितने मुद्दे हैं, जितने हमने एडजॉर्नमेंट मोशन दिए, जितने कॉलिंग अटेंशन दिए, जितना समय मांगा, उसके लिए कम से कम 15 दिन चाहिए थे। 15 दिन चलाना चाहिए था सेशन को। लेकिन इनकी मेजोरिटी है। कानून व्यवस्था है, सबकी कानून व्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है, हर मुद्दा है, भ्रष्टाचार है। कल 1 घंटा पहले ही सेशन खत्म हो गया। बिजनेस ही नहीं है, जिसका बिजनेस नहीं होता, अपोजिशन को बोलने का समय देते नहीं। सिर्फ 0 आवर भी जो है जबरदस्ती अखबार चलो 3 मिनट में आदमी क्या कहेगा आपको।